नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह। आज पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के प्रमुख विचारक प्लेटो के बारे में बहुविकल्पी प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में आगे पढ़ेंगे। आज का पहला प्रश्न है कि प्लेटो ने अपने दार्शनिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में किस पद्धति का प्रयोग किया है। पहला विकल्प है आगमनात्मक पद्धति, दूसरा निगमनात्मक, तीसरा विश्लेषणात्मक और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। प्लेटो ने अपने दार्शनिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है और यह ऐसी पद्धति है जिसमें जो है पहले नियम बनाते हैं, उसके बाद विशेष परिस्थितियों की कल्पना करते हैं। अर्थात इसमें हम लोग जो है सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है कि प्लेटो के अनुसार व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन से गुण सद्गुण का विकास करते हैं। पहला विकल्प है विवेक, दूसरा साहस, तीसरा संयम, चौथा न्याय और पांचवा विकल्प है उपरोक्त चारों। प्लेटो के अनुसार व्यक्ति में सद्गुण के विकास के लिए चार गुण होने आवश्यक हैं और वो चारों गुण हैं विवेक, साहस, संयम और न्याय। अर्थात इन चार गुणों के माध्यम से ही व्यक्ति में सद्गुण का विकास होता है। अगला प्रश्न है कि किसने कहा है कि प्लेटो के रूप में सुकरात ने ही जन्म लिया है। यह एक महत्वपूर्ण कथन है और यह कथन है इसमें विकल्प है पहला गार्नर, दूसरा मैक्सी, तीसरा बार्कर और चौथा अरस्तु। इस प्रश्न का सही उत्तर है मैक्सी। मैक्सी ने प्लेटो के बारे में कहा है कि प्लेटो के रूप में सुकरात ने ही जन्म लिया है। और अगले प्रश्न में हम यह देखेंगे कि प्लेटो के जो मुख्य विचार हैं और वह विचार प्लेटो ने किन अन्य विचारकों से प्रभावित होकर प्रस्तुत किया है। इसमें पहला जो है आपका प्लेटो का विचार है कि स्त्री पुरुष समानता। प्लेटो एक क्रांतिकारी विचारक थे और उन्होंने अपने ज़माने में जब महिलाओं की स्थिति समाज में बहुत अच्छी नहीं थी, उस समय उन्होंने स्त्री पुरुष समानता पर बल दिया और यह विचार उन्होंने पाइथागोरस से ग्रहण किया है। इसके साथ जो है मानवीय आत्मा के त्रिवर्ग में विश्वास व्यक्त किया है प्लेटो ने। उन्होंने कहा है कि मानव आत्मा के तीन जो है गुण होते हैं। पहला है विवेक, दूसरा साहस और तीसरा तृष्णा। इसमें जो है इस विचार को उन्होंने पाइथागोरस से ही ग्रहण किया है कि मानवीय आत्मा के तीन तत्व या तीन गुण जो है तीन वर्ग होते हैं मानवीय आत्मा के। और अगला जो है ये विचार है प्लेटो का कि शिक्षा में गणित एवं संगीत पर जो है प्लेटो ने बहुत बल दिया है और यह विचार भी उन्होंने पाइथागोरस से ही ग्रहण किया है। अगला जो है विचार है प्लेटो का कि सच्चे ज्ञान से ही सद्गुण उत्पन्न होते हैं और यह महत्वपूर्ण विचार कि सच्चे ज्ञान से ही सद्गुण उत्पन्न होते हैं, यह विचार जो है प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात से ग्रहण किया है। और इसके साथ जो है अगला विचार है प्लेटो का कि सद्गुण और कार्य की घनिष्ठता में प्लेटो का विश्वास था कि जैसा गुण होता है उसी के हिसाब से भी कार्य होना चाहिए। खासतौर से उन्होंने कहा है कि मानवीय आत्मा में जो तीन तत्व होते हैं मुख्य, उन तत्वों के अनुसार ही व्यक्ति को अपने कार्यों को संपन्न करना चाहिए और यह उनका न्याय से जुड़ा हुआ विचार है। यह विचार भी प्लेटो के द्वारा सुकरात के हिस्से ही लिया गया है। अगला प्रश्न है न्याय के परंपरावादी सिद्धांत के प्रतिपादक थे। न्याय के परंपरावादी सिद्धांत के प्रतिपादक थे। पहला विकल्प है सुकरात, दूसरा सिफालस एवं पोलीमार्कस, तीसरा विकल्प है थ्रेसिमेकस और चौथा है ग्लाकन। इस प्रश्न का सही उत्तर है सिफालस एवं पोलीमार्कस। सिफालस और उसके पुत्र पोलीमार्कस दोनों न्याय के परंपरावादी सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न है कि सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुका देना ही न्याय है। यह किसने कहा है। पहला विकल्प है सुकरात, दूसरा सिफालस, तीसरा पोलीमार्कस और चौथा ग्लाकन। इस प्रश्न का सही उत्तर है सिफालस। न्याय के परंपरावादी सिद्धांत के प्रतिपादक
सिफारिश के अनुसार सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुका देना ही न्याय है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। किसने कहा है? इसमें पहला विकल्प है सिफारिश, दूसरा पोलीमार्कस, तीसरा थ्रेसिमेकस और चौथा ग्लाकन। इस प्रश्न का सही उत्तर है पोलीमार्कस। पोलीमार्कस के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। और अगला प्रश्न है कि न्याय के क्रांतिकारी सिद्धांत का प्रतिपादक था। न्याय के क्रांतिकारी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? यह प्रश्न है। पहला विकल्प है सुकरात, दूसरा थ्रेसिमेकस, तीसरा ग्लाकन और चौथा अरस्तु। इस प्रश्न का सही उत्तर है थ्रेसिमेकस। सोफिस्ट विचारक थ्रेसिमेकस न्याय के क्रांतिकारी सिद्धांत का प्रतिपादक था। अगला प्रश्न है कि शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है कथन है। पहला विकल्प है सुकरात, दूसरा थ्रेसिमेकस, तीसरा ग्लाकन और चौथा अरस्तु। इस प्रश्न का सही उत्तर है थ्रेसिमेकस। सोफिस्ट विचारक थ्रेसिमेकस के अनुसार शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। अगला प्रश्न है कि न्याय के यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादक है। न्याय के यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादक है। पहला विकल्प है सुकरात, दूसरा अरस्तु, तीसरा ऑगस्टाइन और चौथा ग्लाकन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्लाकन। ग्लाकन जो है न्याय के यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादक है। इस सिद्धांत को कार्यकारण सिद्धांत भी कहा जाता है। और अगला प्रश्न है कि किसने कहा है कि न्याय भय का शिशु, न्याय भय का शिशु और निर्बलों की आवश्यकता है। पहला विकल्प है ऑगस्टाइन, दूसरा ग्लाकन, तीसरा प्लेटो और चौथा अरस्तु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्लाकन। ग्लाकन का विचार है जो न्याय के यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादक है। इसका यह मानना है कि न्याय भय का शिशु होता है और उसने यह भी कहा है कि न्याय निर्बलों की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है प्लेटो की किस पुस्तक का उपशीर्षक न्याय से संबंधित है? पहला विकल्प है रिपब्लिक, दूसरा स्टेट्समैन, तीसरा लॉज, चौथा क्रीटो। इस प्रश्न का सही उत्तर है रिपब्लिक। रिपब्लिक का उपशीर्षक है न्याय से संबंधित, क्योंकि इसमें उसने अपने सर्वाधिक महत्वपूर्ण न्याय की संकल्पना को प्रस्तुत किया है। रिपब्लिक जो है प्लेटो की सर्वोत्तम रचना है और इसको दोहरा शीर्षक प्राप्त है, एक तो न्याय से संबंधित और दूसरा गणराज्य। अगला प्रश्न है किसने कहा है कि न्याय प्लेटो के विचार का मूलाधार रहा है? पहला है विकल्प है बार्कर, दूसरा ग्रीन, तीसरा बेंथम और चौथा मिल है। बार्कर ने जो है यह कहा है कि न्याय प्लेटो के विचार का मूलाधार रहा है, अर्थात बार्कर ने बताया है कि प्लेटो के विचार का जो मूल तत्व है, जो मूल संकल्पना है, वह उसका न्याय का सिद्धांत रहा है। अगला प्रश्न है कि प्लेटो के न्याय संबंधी विवेचन में उसके राजनीतिक दर्शन के समस्त तत्व निहित हैं। प्लेटो के न्याय संबंधी विवेचन में उसके राजनीतिक दर्शन के समस्त तत्व निहित हैं, ऐसा कहा है बार्कर, इब्न स्टीन, मैक्सी और ग्रीन ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है इब्न स्टीन। इब्न स्टीन ने यह बताया है कि न्याय संबंधी जो प्लेटो का विवेचन है वह उसके राजनीतिक दर्शन, जो भी उसने राजनीतिक दर्शन दिया है, उसके सारे विचार जो है वो उसके न्याय संबंधी विवेचन में ही मिलते हैं। अर्थात न्याय संबंधी विचार प्लेटो के राजनीतिक विचार दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अगला प्रश्न है कि प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा का गुण नहीं है। प्लेटो ने मानवीय आत्मा के 3 गुण बताए हैं, तो कौन सा मानवीय आत्मा का गुण नहीं है? वह है एक पहला विकल्प है विवेक, दूसरा साहस, तीसरा ईर्ष्या और चौथा तृष्णा। तो जो ईर्ष्या है
यह मानवीय आत्मा का गुण नहीं है, मानवीय आत्मा का तत्व नहीं है। और विवेक, साहस और तृष्णा जो है वह मानवीय आत्मा के गुण माने हैं प्लेटो ने अपने विचारों में। अगला प्रश्न है कि प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा का प्रथम और उच्चतम तत्व है। पहला विकल्प है विवेक, दूसरा साहस, तीसरा तृष्णा और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा का प्रथम और उच्चतम तत्व विवेक है। विवेक को अपने राजनीतिक चिंतन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्लेटो ने दिया है और उन्होंने माना है कि जो विवेक है वह मानवीय आत्मा का प्रथम और सर्वोत्तम सबसे ऊंचा तत्व है। अगले प्रश्न में हमने ये देखा है, हम लोग ये देख सकते हैं कि प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा के कौन कौन से तत्व हैं, उनकी क्या स्थिति है और जो भी प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा के तत्व हैं उनका क्या कार्य है। तो पहला तत्व प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा का है विवेक, विजन, और इसकी स्थिति यह है कि इसको प्लेटो ने प्रथम एवं उच्चतम तत्व माना है और प्लेटो के अनुसार इस मानवीय आत्मा के तत्व अर्थात विवेक का काम है नियंत्रण करना। दूसरा विकल्प है दूसरा जो है तत्व है साहस, और साहस प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा का दूसरा एवं मध्यम तत्व है और जो साहस नामक तत्व है इसका काम है रक्षा करना। रक्षा करना जो है साहस तत्व का कार्य है। और तीसरा तत्व है प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा का तृष्णा। तृष्णा जो है वह को प्लेटो ने सबसे निचला स्थान दिया है। प्लेटो ने माना है कि यह तीसरा और सबसे निम्न तत्व है मानवीय आत्मा का और इस तत्व का कार्य है सेवा करना और उत्पादन करना।